लॉकडाउन ने किस तरह से मार्केट को आज हॉन्ट किया आपको क्लियरली यहाँ पे समझ आ रहा है कि आपको जो एडवांस में दिखे थे 131 ओनली शेयर ग्रीन में रहे थे, बाकी 1600 से भी ऊपर शेयर डिक्लाइन में रहे थे। और इसका रीजन सिर्फ एक ही है, आप जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से। महाराष्ट्र में ऑलरेडी खबर चल रही है कि लॉकडाउन की वहाँ लग सकता है, एंड दिल्ली से भी कुछ ऐसी खबर आ रही है कि वहाँ भी लॉकडाउन के ऊपर सोच रहे हैं। तो दैट्स मीन एक कोविड प्लस और जो केसेस आने लग गए हैं वो भी आने लगे 1.5 लाख से ऊपर यानी पर डे। उसके वजह से क्लियरली हमें लाल निशान बिल्कुल खून बहता हुआ दलाल स्ट्रीट में दिख रहा है और बाकी चीजें प्रूफ हो जाती हैं। यहाँ सेंसेक्स आप देखोगे या फिर निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी कुछ इस तरह से टूटे हैं जैसे कि कोई स्मॉल कैप वो भी लो क्वालिटी के टूटे होंगे। सेंसेक्स 3% से भी ऊपर यानी 3.5% 1700 पॉइंट एक दिन में क्रैक हुआ है। निफ्टी 50 की बात करें आप यहाँ देखो 3.53 में 3.5% से ज्यादा क्रैक हुआ है और 524 पॉइंट, जबकि और भी ज्यादा क्रैक हुआ था बीच में, थोड़ी सी 50 पॉइंट की रिकवरी यहाँ पे आई थी उस टाइम। बैंक निफ्टी तो ऐसा किया जो सबसे लो क्वालिटी का कोई स्मॉल कैप होगा और वो तरह से टूट गया, 5% से ज्यादा क्रैक हो चुका है। काफी दिनों से एक सपोर्ट को होल्ड करा था, जैसे ही वो सपोर्ट टूटा गैप डाउन के वक्त मॉर्निंग में, उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं, आप यहां देख रहे होंगे। अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आएगा वो हम चार्ट पर डिस्कस करेंगे। एंड मिड कैप आप देखोगे अगेन भागते भी वैसे हैं, गिरते भी आज वैसे ही, सबसे ज्यादा गिरे आज यही हैं। और जिस वक्त ये वीडियो बना रहे हैं आप यहाँ पे देखोगे SGX निफ्टी आपको हल्का सा ऊपर दिख रहा है 381, यानी कि जो क्लोजिंग हुई है 14,300 के आसपास हुई है, वहां से ऊपर तो जरूर दिख रहा है। एंड डेक्स एंड कैक ये आपको ग्रीन निशान में जरूर दिख रहा है। लेकिन सवाल कल के दिन आ जाता है जो इंपॉर्टेंट जो लेवल होंगे, सपोर्ट होंगे और कितना गिरेगा, क्या 2020 की तरह क्रैश होगा, वो हम बात करेंगे चार्ट के ऊपर। क्या ऐसे क्रैश में कुछ हरे भी थे? जी हाँ, हरे थे डॉक्टर रेड्डी। इसके ऊपर न्यूज भी थी, जो इनकी दवाई है उसका अप्रूवल मिल सकता है, उसके ऊपर बात चल रही है इंडिया में। एंड सिप्ला, डिविस लैब, सारे के सारे फार्मा सेक्टर आज के दिन मॉर्निंग एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में बहुत अच्छा काम किया था। उसके बाद सेकंड हाफ में मार्केट कंटिन्यूसली गिरता गया, वहां से इनमें भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो एंड ब्रिटानिया ने स्ट्रांगली होल्ड किया था। आज के दिन जो स्ट्रांग रहे थे वो थे फार्मा एंड FMCG एंड IT भी उतना क्रैक नहीं हुआ जितना बाकी सेक्टर हुए थे। और जो सबसे ज्यादा भागेगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी वहीं पे आई है, वो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। टाटा मोटर हर दिन 9% बढ़ रहा था, तो आज 9% नीचे को भी बढ़ा, यानी लाल निशान में। अडानी पोर्ट एक तरफा भाग रहा था, वैल्यूएशन भी एक तरफ हो गए थे, उसके बाद आप देखोगे 9% से ऊपर करेक्ट हुआ है। इंडसइंड बैंक 8%, बजाज फाइनेंस स्मॉल कैप की तरह बिल्कुल टूटा है, 7% से भी ज्यादा टूटा हुआ है। कुछ टाइम पहले 57 था और अभी आप दिख रहे हो 45 के आसपास, और जो आज का लो लगाया था बजाज फाइनेंस 4400 के आसपास लगाया था। तो आप समझ सकते हो किस तरह से मार्केट में बैंक निफ्टी बिल्कुल क्रैक हुआ है आज के दिन। और उसी के बीच चलते हुए इंडिया विक्स पे अगर नजर डालें तो आज देखो 22 से ऊपर, यानी कि एक ही दिन में 16% का जंप हुआ, यानी जो फियर इंडेक्स है आपको यहाँ से हम सबको फियर करने के लिए काफी है। यहाँ से अगर ये नंबर कल 23 पहुंच चुका है ऑलरेडी आज के दिन, तो अगर ये बढ़ता है 24-25 जाता है तो डेफिनेटली मार्केट को और ज्यादा वोलेटाइल हो जाएगा यहाँ से। एंड आज के दिन जो खबर थी वो डॉक्टर रेड्डी में, जिसकी वजह से भागा भी था। आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे यहाँ पर कि जो डॉक्टर रेड्डी की जो मेडिसिन है जो उन्होंने मिलकर बनाई है रशिया के साथ, उसको इमरजेंसी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली पढ़ सकते हो कि जो हमारे DCG या ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने उन्होंने कहा कि रिकमेंड किया जो रशियन और इसी दवाई का नाम है, जो कोविड-19 की जो दवाई बनाई है डॉक्टर रेड्डी ने, उस दवा का नाम है स्पुतनिक V। तो उसको हम इमरजेंसी यूज के लिए यूज कर सकते हैं इंडिया में। तो इसके साथ ही जैसे ही इसको यूज कर सकते हैं तो हमारे पास हो जाएंगे 3 दवाइयां, और तीनों के नाम तो आपको पता ही होगा। आप यहाँ देखोगे जो पहली दवाई हम यूज करें सीरम इंस्टीट्यूट की कर रहे हैं, कोविशील्ड, एंड दूसरे भारत बायोटेक की, और तीसरी अगर इस चीज को बिल्कुल अच्छे से डिसाइड हो जाता है, इसको मंजूरी मिल जाती है, तो तीसरी दवा हम यूज करेंगे डॉक्टर रेड्डी के। इसी न्यूज के चलते हुए डॉक्टर रेड्डी आज के वीक मार्केट में भी 4% से ऊपर पॉजिटिव ही था। अब बात करें आज के दिन निफ्टी 50 की, आप देखो कि आज के दिन की ये कैंडल आपको दिख रही है, बिल्कुल काफी दिनों से एक रेंज बाउंड में था। हम बोल ही रहे थे कि जिस तरह ये टूटेगा बड़ा धमाका होगा, और धमाका हो चुका है लॉकडाउन की वजह से। बिल्कुल ये बॉक्स टूटा, आपको सीधा नीचे की तरफ आते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसे में सबसे पहले सपोर्ट आपको क्या नजर आ रहा है? 14,000, जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा, प्लस साइकोलॉजिकल लेवल पर भी, एंड दूसरा जो इसका सपोर्ट है ही
फर्स्ट सपोर्ट तो नीचे का वही आ रहा है। उससे पहले भी एक सपोर्ट है जो उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 14,250 का एक सपोर्ट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ से, यहीं से लौट के गए थे, और उससे पहले जब आए थे समथिंग आसपास वहीं थे, उससे पहले लौट के गए थे, दूसरी बार लौट के। लेकिन जब तीसरी बार आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही है। अब देखते हैं कल अगर मॉर्निंग में गैप डाउन हुआ या फिर कुछ भी होता है, 14,250 टूटता है तो सीधा आपको 14,050 तक आते हुए दिखेंगे आपके स्क्रीन पर। तो ये नीचे के लेवल है। पैनिक कितना रहेगा, सबसे पहले सवाल है, क्या 2020 की तरह क्रैश होगा? जी नहीं, इसके कई रीजन हैं जिसके वजह से ऐसा क्रैश तो नहीं होगा, आपको करेक्शन दिखेगा। जैसे 3% 3.5% का आज दिखा, हो सकता है आपको निफ्टी थोड़ा और दिखे यहाँ से 4-5% और करेक्ट हो जाए अगर मैक्सिमम होना है, अदरवाइज 14,000 ब्रेक करता है तो। अदरवाइज वैसा क्रैश बिल्कुल नहीं होना है इस बार। ऑलरेडी हमारे पास मेडिसिन है और उसको हम तेजी से गवर्नमेंट काम भी कर रही है। प्लस अब Q4 के रिजल्ट आने भी शुरू हो चुके हैं। अगर कंपनीज की अर्निंग अच्छी आएंगी तो कंपनीज की अर्निंग अच्छी है तो डेफिनेटली कंपनीज उस हिसाब से परफॉर्म करेगी और जो इंडेक्स है उसको भी ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। वहीं बात करें हम, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक हैं जो चाहे वो निफ्टी की हो या फिर सेंसेक्स की हो, वो अच्छे बाइंग रेंज पे आएंगे तो कुछ हद तक वहाँ पे बुल धीरे धीरे लोग खरीदारी भी शुरू करेंगे। तो Q4 के रिजल्ट हो जाते हैं एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के आसपास भी हमें। एंड लॉकडाउन हमारी कंट्री अफोर्ड नहीं कर सकती, आप भी जानते हो। ऑलरेडी जो गवर्नमेंट के पास बोरिंग है या फिर स्टेट के पास, वो बढ़ते जा रही है। ऐसे में अगर कंप्लीट लॉकडाउन 2020 की तरफ कर दे, वो पॉसिबल नहीं दिख रहा है। बाकी चीज़ें रिस्ट्रिक्शन काफ़ी बढ़ सकती है, वो भी हमें चीज़ें समझ में आ रही है। तो ये रीज़न है कुछ जिसके वजह से मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे करेक्ट कर सकता है, बट क्रैश वैसा नहीं कि 40% यहाँ से क्रैश हो जाएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। अब ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आपको जो है अच्छे क्वालिटी के जो स्टॉक हैं उनको आपको धीरे धीरे यहाँ पे एक्यूमुलेट करना शुरू करना चाहिए या फिर बाय लेना चाहिए। जैसे जैसे निफ्टी आता है आपको 14,000 के लेवल पे आपको कुछ बाय कर सकते हो, 14,250 पे कर सकते हो, क्योंकि जब ये भागना शुरू करेगा फिर आप लोगों को लेफ्ट आउट फील होगा, फोमो का शिकार हो जाएंगे। अदरवाइज बाकी आपको क्या करना है आप सोच सकते हो, बिकॉज दिस कुड बी अपॉर्चुनिटी फॉर अस। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो आप यहाँ पर देखो, काफी दिनों से ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स के अंदर काम कर रहा था, ना इसको ब्रेक कर पा रहा था ना इसको ब्रेक कर, और आज के दिन गैप डाउन जैसे ही ओपनिंग हुई सीधा नीचे चलता गया। अब ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 30,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है बैंक निफ्टी के लिए। उसको इतना आसानी से तोड़ेगा नहीं तोड़ेगा वो तो कल देखेगा, कल किस तरह से होता है। बाकी ऐसा लगता है, यहाँ से लगता है कि कल के दिन हल्का फुल्का हम और गिर सकता है, लेकिन वेंसडे और थर्सडे से हमें थोड़े से रिवर्सल यहाँ से दिख सकता है एज ऑफ नाउ, अंटिल ऐसा कहीं से घोषित ना हो जाए कि 2 स्टेट ने और लॉकडाउन इंपोज कर दिया है। अदरवाइज फिर तो नीचे के लेवल और देख सकते हैं। तो ये लेवल हैं जिनके ऊपर हमारा नजर रहना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन क्रैश नहीं हो सकता है, ऐसा इस चीज को है। Q4 आज ही आने वाले TCS के रिजल्ट भी जरूर आने वाले हैं आज, तो उसके ऊपर भी हम एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे कि क्या बोल रहे हैं रिजल्ट और क्या रहेंगी हमारे यहाँ से रणनीति। इसी न्यूज के चलते हुए जो रिजल्ट आने वाले हैं, इसी न्यूज के चलते बहुत ज्यादा आज IT सेक्टर क्रैक नहीं हुए। जैसा हमने बैंक निफ्टी 8% एक मामूली से 1-2% या 2.5% भी कुछ ही कुछ शेयर थे, अदरवाइज उससे कम ही टूटे थे। तो जैसे कि हमने देखा था इन्फोसिस और उसमें TCS में, तब रिजल्ट कैसे रहते हैं वो हम डिसाइड करेंगे किस तरह से आगे का मूवमेंट रहता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसके बाद से आज से Q4 के हम रिजल्ट पोस्ट करते रहेंगे। उसमें जो भी आपको लगता है कि किसी कंपनी का हमको जो Q4 के रिजल्ट है उसका एनालिसिस करके आपके सामने लाना चाहिए, आप वो भी बता सकते हैं। और उसके लिए आप बस एक चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस पूरा डिस्क्रिप्शन में, आप उसका पार्ट भी बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।